अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ITP हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सैमसंग के प्रिंटर्स हैं ये हमें ब्रांडेड यूज़ में क्यों चीप प्राइस में मिलते हैं, और जो HP के हैं ये ब्रांडेड यूज़ में हमें क्यों स्टार्ट में थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। इनकी आज मैं रीज़न बताऊंगा कि ब्रांडेड यूज़ में क्यों सैमसंग के, जैसा कि ये सामने पड़ा है, ये सस्ता क्यों मिलता है और ये वाला क्यों महंगा मिलता है हमें। यानी कि स्टार्ट में जैसे आप आते हो शॉप पर, आप बोलते हो कि भाई हमें सैमसंग का ये मॉडल बताएं, तो आप बताते हैं कि 12,000 है, 10,000 है या 15,000 रुपये का प्रिंटर है। और जो HP का है वो स्टार्टअप ही 15,000 से होता है, फिर वो 18, 20, 25 तक भी चले जाते हैं उनके प्राइजें, फिर आगे इंक्रीज़ होती जाती हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आपको बताऊँगा, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा कि सैमसंग के स्टार्ट में क्यों चीप प्राइस में मिलते हैं, और जो HP के हैं ये स्टार्ट में क्यों थोड़े एक्सपेंसिव प्रिंटर मिलते हैं ब्रांडेड यूज़ में। और बॉक्स पैक में भी यही होता है, लेकिन ज़्यादातर HP के बॉक्स पैक आते हैं, सैमसंग के बहुत कम आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सैमसंग के प्रिंटर्स होते हैं बेसिकली ये मार्केट में इनकी डिमांड बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी अगर हम बैक साइड पर देखें, मेंटेनेंस की तरफ देखें, तो ये हमें महंगी मिलती है, एक्सपेंसिव मेंटेनेंस मिलती है। उसकी वजूहत ये है कि जो सैमसंग कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। लाइक अगर इसके टोनर का इशू आ जाए कि टोनर वेरी लो है, आपको इंडिकेशन दे रहा है, तो आप जब तक इसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर ऐड नहीं करेंगे तब तक ये मशीन रनिंग नहीं लेगी, तब तक ये आगे प्रिंटिंग पे नहीं जाएगी। क्योंकि सैमसंग के जितने भी प्रिंटर्स हैं इनके सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। ऐसा नहीं होता कि टोनर वेरी लो के ऊपर भी चलता रहे, बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही एरर आ जाता है मशीन स्टक कर जाती है, आप रिफ़िल करवाने की तरफ जाते हैं, रिफ़िल जब आप करवा लेते हैं लेकिन फिर भी जब आप लगाते हैं तो टोनर की जो स्टेटस है वैसे का वैसे ही आता है। रीज़न क्या होती है कि जो सैमसंग के सॉफ्टवेयर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। जब तक हम कंपनी से सॉफ्टवेयर परचेज ना करें, चाहे कंपैटिबल सॉफ्टवेयर परचेज ना करें, तब तक ये रनिंग नहीं लेते। 104 इसमें टोनर लगता है। और अगर इसकी रिफिलिंग की बात करें तो 700 की इसकी मिनिमम स्टार्ट प्राइस है रिफिलिंग की, और इससे अच्छी क्वालिटी इसमें ऐड करें तो तकरीबन 1200 तक इसकी रिफिलिंग की कैपेसिटी जा सकती है, यानी प्राइस जा सकती है। और रिफ़िल करवाने के बावजूद अगर वो एरर दे रहा है टोनर वेरी लो का, तो हमें फिर इसका सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। तो इसके अंदर चिप लगती है, तो चिप की वजह से वो सॉफ्टवेयर होता है कंपनी का, वो जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो चिप भी अगर हम इसमें ऐड करें, सा रिफिलिंग करें, तो 700 की इसकी मिनिमम चाइना कंपेटेबल चिप है, और 700 की इसकी अगर रिफ़िल ऐड करें तो तकरीबन ये 1300, 1400, 1500 रुपये का पर टोनर पड़ेगा। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें कि कितना पेज निकालता है, तो 700 पेज ये प्रिंट निकालता है। कंपनी की नज़र में वो साथ आपको इंडिकेशन देगा कि 700 पेज निकालेगा, फिर उसके बाद रिफ़िल करवाएंगे। तो अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो ये हमें एक्सपेंसिव पड़ता है पर पेज HP के निस्बत। ठीक हो गया। सैमसंग की कंपनी है, इसने अपने प्रिंटर की जितने भी प्रोडक्ट है ये HP को सेल आउट कर दी है। अब इसके लेटेस्ट जितने भी मॉडल्स हैं ये अब नहीं आ रहे, HP बनाकर इसका आगे नेक्स्ट मॉडल्स दे रहा है। और साथ ही अगर इसकी मार्केट में बात करें कि क्या ये पॉपुलर है या नहीं, तो ये मार्केट में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बाज़ ऐसे होते हैं कि जिस दुकानदार से आप प्रिंटर परचेज़ करते हैं कोई भी सैमसंग का, तो ज़्यादातर उनके पास ही उनके पार्ट्स मिलते हैं, दूसरी दुकान से बहुत कम मिलते हैं। लाइक अगर आपने लाहौर से चीज़ें परचेज़ की हैं तो लाहौर में जो से ऐसे डीलर हैं कि उनसे ही मिलेंगे, दूसरे शहर में गुजरावाला में या किसी और जगह मुल्तान से बहुत कम है मिले, बहुत ही कम। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलते, मिल जाते हैं लेकिन बहुत कम। और वहाँ फिर प्राइस उनसे ज़रा डिफरेंट हो जाती है। कोई भी अदर ब्रांड सेल करने लगता हूँ, कैनन का, सैमसंग का, तो मैं बताता हूँ कि ये जो उनसे ना कि इसके स्पेयर पार्ट इतने प्राइस में मिलेंगे, मेरे से भी मिल जाएंगे, दूसरी दुकानदार से भी मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले मुझे प्रिंटर रिटर्न कर देना। तो ये सीन है। तो अभी स्टार्ट प्राइस में अगर इस प्रिंटर की मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल चीप प्राइस में 12,500 रुपये में ये मैं सेल कर रहा हूँ, ब्रांडेड यूज़ में है।
प्रिंटर केबल, पावर केबल के साथ बेस्ट मशीन है। टोनर भी अच्छा है, टोनर शोनर रिफ़िल किए हुए हैं, चिपें शिपें लगाई हुई हैं, सॉफ्टवेयर सारे ऐड किए हुए हैं ताकि जिसने भी अगर ये परचेज़ करेंगे तो ये इसका कोई 6-7 महीने अच्छा परफॉर्म करे। इसके अलावा अगर हम HP की बात करें तो HP का बेसिकली ये होता है कि जब भी आप किसी भी दुकानदार, ये थोड़ा सा बॉडी येलो है, अभी ये परेशान नहीं होना, छोटा कॉम्पैक्ट साइज़ का भी फ़िलहाल मेरे पास यही पड़ा हुआ था, अब ये केमिकल लगेगा ये वाइट हो जाएगा। खैर हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें यह है कि HP का आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो या स्कूल्स में जाते हो या फिर आप जाते हो किसी बैंक में या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो तो देखते हो ज़्यादातर HP लगा होता है। और किसी दुकानदार के पास यानी रैंडमली किसी मार्केट में आप एंटर होते हो तो ज़्यादातर HP लगा होता है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत ही चीप प्राइस में इसकी मेंटेनेंस मिल जाती है। और सेकंड नंबर पे इसके जितने भी स्पेयर पार्ट है, लाइक टोनर के हो गए, लाइक प्रिंटर के पार्ट्स हो गए, आपको हर एक दुकानदार से मिल जाएंगे। अगर आपने लाहौर में परचेजिंग की है तो आपके लाहौर से ही मिल जाएंगे, यानी कि लाहौर में अगर रहते हैं। अगर आप किसी और सिटी में परचेज कर रहे हो तो आप उसके अलावा आप किसी भी जगह पर, छोटी सी दुकान भी है ना जो रिफिलिंग करता है, उसके पास भी HP के सारे स्पेयर पार्ट होंगे और इसके चीप प्राइस में। और अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें कि टोनर वेरी लो है तो पता नहीं चलता है या नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टोनर वेरी लो पे आ भी जाए ये मशीन तो इसकी मुख्तलिफ मॉडल्स की प्राइस होती है चिप की ना, चाइनीज़ कंपेटिबल। तो जैसे कि 1102 का आपको बताएगा टोनर वेरी लो, तो इसकी 150 की चिप पे आप ऐड करें जिससे इसका जो सॉफ्टवेयर है 0 पे आ जाएगा और 100% क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसके जितने भी स्पेयर पार्ट हैं आल मार्केट से मिल जाते हैं, सब से मिल जाते हैं ईज़िली और सस्ते भी मिल जाते हैं। तो इस वजह से इनकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा होती है, इस वजह से इनकी स्टार्टिंग प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। मेरे पास जितने भी HP के पड़े हैं 15,000 से शुरू हो जाते हैं, फिर आगे डबल साइड वायरलेस करते जाएंगे तो 18, 20, 25, 30 तक भी चले जाते हैं। मशीन में कोई भी स्पेयर पार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है तो अगर आपको सर्विस सेंटर से महंगे मिल रहे हैं तो आप खुद ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन इसके इजीली हर मॉडल के HP के स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं मार्केट में। और सॉरी, ऑनलाइन मार्केट में भी आपको इजीली इसके 8 स्पेयर पार्ट मिलेंगे और वैसे भी सर्विस सेंटर से भी इजीली सारे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। तो इसलिए इसके स्टार्ट जो है इसकी थोड़ी प्राइसें ज़्यादा होती है। तो अगर इस प्रिंटर की बात करें तो इसकी जो टोनर रिफिलिंग है 500 रुपये की टोनर रिफिल होती है, 300 रुपये का इसका ब्लेड है, 500 रुपये का इसका ड्रम है। टोनर ख़राब हो जाए तो 2000 रुपये का चाइना कंपेटिबल में टोनर मिल जाता है। और अगर कोई मशीन में सर्विस का मसला है तो 500 या 800 की सर्विस होती है जिससे इसका पेपर जो जैमिंग कर रहा है, ये पेपर नहीं उठा रहा, वो आप इजीली से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यानी इजीली सर्विस सेंटर पे लेकर जाएं और सर्विस करवा कर बेहतरीन हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। क्यों महंगे स्टार्ट में मिलते हैं प्रिंटर और सैमसंग के क्यों सस्ते मिलते हैं? अगर कोई भी चीज़ मेरे से रह की हो इनके प्रिंटर्स की या कोई इन्फॉर्मेशन और भी आपने लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे से व्हाट्सएप पे बात करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक का मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।